Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. चलिए, तो आज आप लोगों को कल P14 आप सभी को हम बता दिए थे, तो चलिए आज हम लोग P15 लेकर चलेंगे। और आज 3 तारीख भी हो गया, तो चलिए आप लोग अपना अपना कॉपी को निकालिए और लिख लीजिए सामाजिक विज्ञान क्लास 10 P15। तो देखिए आप सभी का 7 तारीख से एग्जाम होने वाला था, लेकिन अभी सरकार का एक जो अध्यक्ष होते हैं वो अभी नहीं हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों का डेट बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन डेट बढ़े या ना बढ़े एग्जाम का, उससे हम लोगों का मतलब नहीं है। हम लोगों का सिलेबस को तैयारी कर लेना है और अच्छे तरीका से नंबर लाने का प्रयास करना है। एग्जाम कभी भी हो, हमें जिस तरीका से दिसंबर बोर्ड का तैयारी कर रहे थे उसी तरीका से तैयारी करेंगे। आप सभी एक आवश्यक सूचना आप सभी समझ लेंगे कि 10 तारीख से, कितना तारीख से, 10 तारीख से आप लोगों का फरवरी जो एग्जाम होने वाला है उसका तैयारी कराया जाएगा। 10 तारीख से बस 9 तारीख तक आप लोगों का, आज 3 तारीख है, 7 या 8 तारीख को आपका P20 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फरवरी का तैयारी कराया जाएगा। फरवरी का तैयारी के लिए सुन लीजिए क्या कराया जाएगा, आप सभी को हम बता दे रहे हैं। फरवरी का तैयारी में सिर्फ आपका लघु क्वेश्चन यानी 3 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर का जो एग्जाम में आने वाला होगा उसका तैयारी कराया जाएगा। तो आप सभी ध्यान देंगे। चलिए, तो आज हम आप लोगों का P15 बता रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि आपके घर में एक दूध देने वाला गाय है। आपके घर में दूध देने वाला एक गाय है। आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है ना? तो आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? तो आप इसे किस तरह का संसाधन मानते हैं? संसाधन मानते हैं। आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है ना? तो गाय जो दूध देने वाली है उसे कौन सा संसाधन आप मानते हैं? चलिए आप सभी को ऑप्शन हम दे रहे हैं। जौ संसाधन, अजौ या राष्ट्रीय या सामुदायिक। ऑप्शन ए जौ, बी अजौ, सी राष्ट्रीय और डी सामुदायिक। क्वेश्चन को समझना है ध्यान पूर्वक। क्या कर रहा है कि आपके घर में दूध देने वाली एक गाय है, दूध देने वाली एक गाय है। तो वो दूध देने वाली गाय है, तो उसे कौन से संसाधन को मानिएगा? जैव संसाधन, अजैव संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या सामुदायिक संसाधन। तो आप याद रखिएगा कि हम दूध देने वाली गाय है, ठीक ना? तो गाय दूध देने वाली है तो इसे हम जैव संसाधन कहेंगे। सर क्यों कहेंगे? इसलिए कि जैव संसाधन क्या है? सजीव वस्तुओं से। क्या है? सजीव वस्तुओं से जो बनता हो उसे हम जौ कहेंगे। तो गाय क्या है? सजीव वस्तु। सजीव है ना, गाय में जान है ना, चलता है ना, तो ये सब है। तो ये इसका दूध है, तो ये जैव संसाधन में आ जाएगा। जैव संसाधन में कौन संसाधन में आ जाएगा? जैव संसाधन में। कोई दिक्कत? चलिए, तो दूसरा क्वेश्चन, जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन दे देना आप सभी को, इसके बाद
बताएंगे। कृषि योग्य भूमि ए, कृषि योग्य भूमि, बी बंजर भूमि, सी चारागाह और डी वन्य भूमि। देखिए, जिस जमीन पे यानी भूमि, जिस भूमि पर आप खेती करते हैं तो बताइए उस जमीन को हम क्या बोलेंगे, है ना। कृषि योग्य भूमि कहेंगे या बंजर भूमि कहेंगे या चारागाह भूमि कहेंगे या वन भूमि कहेंगे। तो आप याद रखेंगे कि जब आप मनुष्य जमीन में खेती की जाती है, जिस भूमि पर खेती करेंगे तो खेती करेंगे वो भूमि को हम लोग कृषि योग्य भूमि करेंगे। इसलिए कृषि योग्य भूमि कहेंगे क्योंकि उसमें हम कृषि करते हैं, उसमें हम खेती करते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, कृषि योग्य भूमि। बंजर भूमि हम उस जमीन को कहते हैं जिसमें खेती की नहीं जाती है। चारागाह भूमि उस जमीन को कहते हैं जिसमें चारा के लिए खेती सिर्फ की जाती है ना। और वन भूमि हम उसको कहेंगे जो जंगल हो, जहाँ पे पेड़ पौधा हो। तो हम जिस भूमि पर खेती की जाती है उसे हम कृषि योग्य भूमि कहेंगे। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे तीसरा, बांगर और खादर किस मिट्टी के प्रकार है? बांगर और खादर किस प्रकार का मिट्टी है? चलिए ऑप्शन पहले हम आप लोग को दे लेते हैं। ऑप्शन ए लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी पारीय पर्वतीय मिट्टी। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। बांगर और खादर किस प्रकार की मिट्टी है? बांगर और खादर किस प्रकार का मिट्टी है? तो लाल पीली मिट्टी है, काली मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है या पर्वतीय मिट्टी है। तो आप याद रखिएगा, बांगर और खादर जो मिट्टी है किस प्रकार का मिट्टी है? वो आपका जलोढ़ मिट्टी है। कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। तो चलिए आपका जलोढ़ मिट्टी यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। जलोढ़ ये जो नदी के किनारे जो पाया जाता है ना, बालू और मिट्टी दोनों मिला टाइप का, बालू के साथ जो मिट्टी मिलता है ना, उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत? आगे कह रहा है संयुक्त वन प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है, वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3, कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? किस वन का है? चलिए पहले हम क्वेश्चन, वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? तो चलिए ऑप्शन हम आप सभी को दे रहे हैं। अग्रीकृत वन, अग्रीकृत वन, ए बी रक्षित वन,
सी आरक्षित वन और डी है अन्य वन। देखिए क्वेश्चन को समझिए आप सभी। वन विभाग के अनुसार, वन विभाग के अनुसार, वन जानते हैं ना, जंगल है ना, जिसको फॉरेस्ट भी कहा जाता है विभाग का। वन विभाग के अनुसार कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा किस वन का है? औगीकृत वन, रक्षित वन, आरक्षित वन या अन्य वन। तो याद रखिएगा, वन विभाग जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट का जो वह 1/3 हिस्सा है ना, वो आपका रक्षित वन है। कौन सा वन है? रक्षित वन है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के 5% धनी लोग भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर, कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपभोग करते हैं? संसाधन उपभोग करते हैं। क्वेश्चन है, भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन का उपयोग करते हैं? यानी कह रहा है कि 5% अमीर लोग है ना, तो कितने प्रतिशत गरीब लोग उनके बराबर धन उपयोग करते हैं, है ना। तो चलिए ऑप्शन 25% ए, 25% बी 50% और सी है आपका 5% और डी है 75%। देखिए कह रहा है कि बताइए, धनी लोग 5% जितना उपयोग करते हैं कोई चीज का, उतना गरीब के बराबर, अगर अमीर के बराबर में अगर मिलाते हैं तो गरीब कितना प्रतिशत प्रयोग करते होंगे? तो याद रखिएगा, अमीर 5% प्रयोग करते हैं, धनी लोग, अमीर लोग, तो गरीब 25% प्रयोग करते हैं, तब वो व्यक्ति बराबर होते हैं। क्या होता है? बराबर होता है। समझ में आ गया? भारत के 5% धनी लोग कितने प्रतिशत गरीब लोगों के बराबर संसाधन उपयोग करते हैं? तो अमीर लोग 5% संसाधन उपयोग करते हैं, तो गरीब लोग 25% संसाधन उपयोग करते हैं। तब सोच लीजिए, गरीब 5% लोग, जितना व्यक्ति लोग है उतना 5% में उतना संसाधन उपयोग करते हैं, तो गरीब 25% गरीब व्यक्ति संसाधन करता है। यानी अमीर 5 आदमी और गरीब 25 आदमी, सुना गया ना, एक संसाधन का तब बराबर होता है। चलिए तो इस सभी को उतार लीजिए, इसके बाद आप लोगों को आगे छठा ऑप्शन क्वेश्चन से चलिए छठा इसी में लिखते रहे आप सभी का क्वेश्चन है, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित का, निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया, किसे परिवर्तित कर दिया, किसे परिवर्तित कर दिया, किसे परिवर्तित कर दिया, ठीक है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया है? चलिए ऑप्शन हम आप सभी को दे रहे हैं, है ना। फसल प्रतिरूप, ऑप्शन ए फसल प्रतिरूप, बी वन प्रतिरूप,
सी मछली प्रतिरूप और आपका हो गया डी इनमें से कोई नहीं, सॉरी मछली पालन होगा ना, इनमें से कोई नहीं। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित कर दिया, किसे बढ़ा दिया। तो अगर फसल प्रतिरूप का, वन प्रतिरूप का, मछली पालन का, या तो कोई नहीं, तो बताइए सिंचाई मतलब जानते हैं ना, पानी उन्हें पटाने को, है ना। तो सिंचाई किससे परिवर्तित किया, किसको बदल दिया, तो बदल दिया है तो आपको फसल को, किसको बदल दिया है, फसल को। इसलिए फसल को बदल दिया है कि सिंचाई जितना अच्छा होगा उतना फसल उत्पादन होगा, है ना। कोई दिक्कत? तो चलिए आप सभी इसको उतार लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां का अगला क्वेश्चन आप सभी का है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की रीति किस कारण से कम हो रही है, संग्रहण का रीति किस कारण से कम हो रही है। चलिए पहले क्वेश्चन आप सभी को दे रहे, इसके बाद हम सब समझाएंगे। वर्षा नियमित होने से, वर्षा नियमित होने से, बी इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से, इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से, 12 मासी जल सुविधा सी है आप सभी का क्वेश्चन। भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, स्तर में कमी हो जाने से, और आप सभी का डी है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सुन समझिएगा, इसके बाद आंसर अपने आप मिल जाएगा। पश्चिमी राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण का रीति किस कारण से कम हो रही है ना। बताइए कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पे वर्षा जल जो संग्रहण किया जाता था, जो जमा किया जाता था, वो किस रीति का कारण कमी हो रही है। वर्षा नियमित होने से, या इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी जल सुविधा से, या भूमिगत जल स्तर में कमी हो जाने से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में जल को जमा करते थे, लेकिन जल को संग्रहित करते थे, जमा करते थे, एकत्रित करते थे, लेकिन अब उसे रीति कम होते चला जा रहा है। क्या कारण है? तो कारण होने का है कि इंदिरा गांधी जो नहर है वो 12 मासी जल सुविधा हो गया है, यानी इंदिरा गांधी जो नहर है वो 12 महीना तक पानी पश्चिमी राजस्थान में चला जा रहा है, जिसकी वजह से लोग संग्रहण करना कमी कर दे रहा है। कि जब हमारे पास नहर द्वारा पानी आइए जा रहा है तो हम पानी को क्यों जमा करेंगे, कम करेंगे। बात को सुना ना। अगर बताइए कि आपको जब हम पढ़ा रहे हैं, पर डे पढ़ा रहे हैं, है ना, जब पर डे पढ़ा रहे हैं तो बताइए आप 10 दिन कहीं रहकर पढ़ने की जरूरत पड़ेगा, एक दिन में एक सवाल। अब बताइए कि एक दिन में 10 क्वेश्चन आपको बता दिया जा रहा है पर डे, तो आप बताइए एक दिन में 100 क्वेश्चन जानने की जरूरी है,
नहीं है। अगर अगर प्रतिदिन अगर 10 क्वेश्चन नहीं बताया जाता कि आज सर बता देते हैं और 15 दिन नहीं बताते हैं, ठीक ना, तब क्या कीजिएगा कि 15 दिन का सवाल को मतलब पढ़ने के लिए, घर पे पढ़ने के लिए सवाल आंसर को लेना होगा। लेकिन जब हम पर डे बता रहे हैं तो कोई तो जरूरी नहीं है। उसी तरीका से पहले सिर्फ जो वर्षा जल जो पानी होता था, है ना, उसको लोग जमा करते थे। लेकिन अब क्या हो गया, इंदिरा गांधी जो नहर है वो 12 मासी पानी उसके एरिया में जा रहा है, तो फिर जमा करने का कोई फायदा है नहीं, है ना। पहले क्या था, पहले आप लोग देखे होंगे कि पहले घर में कुआं से लाते थे लोग। कुआं से कितना लाते थे, एक एक ड्राम लाते थे पानी, है ना। अब पानी ड्राम में बंद कर देते, पानी को रख देते थे। क्यों? क्योंकि दूर पड़ता है। आज सब घर चंपाकल है, तो हमको लगता है कि एक बाल्टी भी पानी नहीं रखते होंगे, है ना। जब पानी की अवस्था होगा, चंपाकल चला दिया, पानी एक गिलास ले लिए, पी लिए, खाना बनाने उससे कर लिए। लेकिन पहले दूर से पानी लाना रहता था, तो लोग क्या करते थे, है ना, ड्राम में, बाल्टी में, घैला में, है ना, डेगची में सब लोग रखा करते थे पानी। उसी तरीका से तो पश्चिमी राजस्थान में वल जल संग्रहण का रीति का किस कारण कम हो रहा है, क्योंकि वहाँ इंदिरा गांधी नहर से 12 मासी मतलब 12 महीना पानी मिल रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? जल दुर्लभता कैसे होती है? कैसे होती है? चलिए, प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद भी, है ना, जल दुर्लभता कैसे होती है? चलिए ऑप्शन देने के बाद आप लोग को हम समझाने का प्रयास करेंगे अच्छे तरीका से। औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता में कमी होना। औद्योगिक कचरों और रासायनिक से जल की गुणवत्ता में कमी होना। जल की गुणवत्ता में कमी होना। बी क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना। सी, वनस्पति और खेत जल में डूब जल की मात्रा में वृद्धि होना। जल की मात्रा में वृद्धि होना। और डी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल दुर्लभता कैसे होती है? जल दुर्लभता किसे कहते हैं? जल को कमी को जल दुर्लभता कहते हैं। ऑप्शन, औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता को कमी होना। अत्यधिक प्रयोग से जल की मात्रा में कमी होना, या जल की मात्रा में वृद्धि होना, या इनमें से कोई नहीं। चलिए ये सभी ऑप्शन आपके लिए है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद जल उपलब्धता कैसे होती है? क्या होगा? औद्योगिक कचरों और रसायनों से जल की गुणवत्ता को कमी होना। जल तो बहुत है, लेकिन फिर भी जल दुर्लभता क्यों हो रहा है?
ये कचरा और रासायनिक जल का गुणवत्ता कमी हो रहा है, इसके वजह से जल दुर्लभता हो रहा है। क्या हो रहा है? जल दुर्लभता। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? ऑप्शन ए, जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है। जलाशय की तली में जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है। बी क्वेश्चन है, जलीय जीवों के भोजन में कमी हो जाती है। जलीय जीवों का भोजन में कमी हो जाती है। सी ऑप्शन है, वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। जल में डूब जाते हैं। और डी ऑप्शन है, सूर्य ग्रहण होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी, नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है? नदियों पर बांध बनाने से क्या नहीं होता है ना? जलाशय की तली में तलछट का जमाव हो जाता है। जलीय जीवों का भोजन में कमी हो जाता है। ये वनस्पति और खेत जल में डूब जाते हैं। तो क्या यहाँ कह रहा है क्वेश्चन? क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? तो नदियों पर बांध बनाने से आपका सूर्य ग्रहण नहीं होता है। क्या? सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा डी। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी का यूएनडीपी के अनुसार, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.